अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम देखते हैं कि शहर में नित नए तरीक़ों से जालसाज माफिया जो है अपना काम करता दिखाई देता है। मगर आज जिस मामले के ऊपर हम बात करेंगे वो इंतहाई हसास है, क्योंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी जान से है और बिलखुसूस वो उस ग़िज़ा का उसके हवाले से हम बात करेंगे जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। और मैं बताता चलूँ कि अफसोस के साथ एक अरसे से एक ऐसा कारखाना इस शहर के अंदर चलाया जा रहा था जो कि मुज़र सेहत दूध जो है वो बनाता था और उसको असल दूध की जगह फ़रोख्त किया जाता था। जब छापा मारा गया तो उसके अंदर केमिकल्स भी मिले और साथ साथ मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। मगर इस हसास मामले के अंदर बात इसलिए करना ज़रूरी है कि ना जाने कितने शहर के अंदर इस तरह जालसाज दूध बनाने वाले लोग मौजूद होंगे, कितने ना जाने कारखाने चल रहे होंगे, किसकी सरपरस्ती है, उन सवालों को भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन के चेयरमैन शकील बेग साहब, और हम कोशिश करेंगे कि रुकन असम्बली से भी रब्ता करें अब्दुल रज़ाक राजा साहब से, ताकि इस मामले के पीछे कौन है और अब ये चीज़ ना हो उसके ऊपर बात हो सके। शाकिर साहब की तरफ सबसे पहले मैं आऊँगा। शाकिर साहब, ये क्या है? भैंस कॉलोनी 8 नंबर बताया गया है, मुकदमा भी किया गया है। आप लोग तो चलें ठीक है, दूध बेच रहे हैं, भैंसों से निकाल के बेच रहे हैं। कौन सा माफिया है जो धड़ल्ले से ये काम कर रहा था, नाक के नीचे आप लोगों को भी नहीं पता चल सका, इदारों को भी नहीं पता चल सका? सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया K21 का कि बहुत हसास मौजू पे आपने मुझे बुलाया। यकीनी तौर पे मैं आपका ममनून हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि देखें, सेहतमंद माशरे के ये दुश्मन हैं, इनके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। और यकीनन जिस इदारे ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, हम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम ये कहेंगे कि जैसे कि साबका DG फूड अथॉरिटी ने भैंस कॉलोनी में एंट्री करके डोर टू डोर वर्किंग शुरू की थी और दूध की हैंडलिंग में भी जैसे कि मसाइल थे, उन्हें दूर करने के लिए अज़्म किया था, तो उसके बाद नए DG आ गए तो काम ना हो सका। तो मैं कहूँगा कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ भी ऑडल्ट्रेशन हो रही है, इसका किला कमा करने के लिए फौरी तौर पे तमाम फूड अथॉरिटीज़ को काम करना चाहिए। सर, कितनी तादाद में, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कितनी तादाद में जो प्रॉपर दूध है वो मार्केट करते हैं? कितने लाख लीटर का दूध जो है इस शहर को यौमिया दिया जाता है, ताकि मुझे एक पता चले ना जी, स्टैट्स कम से कम शहर को इतना दूध मिल रहा है? असल में जी शहर की जो ज़रूरियात है वो 50 लाख लीटर की रोज़ाना है। और शहर को जो हम प्रोडक्शन है हमारी वो 45 लाख लीटर की है रोज़ाना। और ये जो हीट स्ट्रोक आया है, इसमें 25,000 मवेशियों की जो मोर्टेलिटी हुई, एमरजेंसी स्लॉटरिंग हुई, और यकीनी तौर पे वो पैदावार कम हो गई। और जहाँ पैदावार कम हुई तो यकीनन सेहतमंद माशरे के दुश्मनों को मौका मिला उस गैप को पूरा करने के लिए, और वो शुरू हो गए। और हमारे इदारों में मौजूद काबिल अफसरान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें शाकिर अंजाम साहब, तक हमारे पहुंचाया। साथ ही जुड़े रहिएगा। मलिक फैसल है हमारे रिपोर्टर है, उनसे भी हम मुकम्मल तौर पे नाजरीन आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हो सका है और आप तक क्या मालूमात जो है वो पहुंच सकी हैं? मलिक फैसल, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मलिक फैसल से, जी मलिक फैसल, क्या तफसीलात हैं? मलिक फैसल से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं नाजरीन। मामला ये है कि एक अफसोसनाक मामला है जिसके अंदर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और वो क्यों किया जा रहा है कि जनाब, ये दूध है जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है, एक बुनियादी अशिया समझी जाती है, और ये पूरा का पूरा कारखाना चलाया जा रहा था जिसके अंदर केमिकल वाला दूध जो है उसको असल दूध के तर्ज पर बनाकर मार्केट में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था। बच्चों की ज़िंदगियां दाव पर लगा रहे हैं लोग। कौन से माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कोई एलियन नहीं है, ये कोई ज़मीन के आसमान से नहीं उतरे, ज़ेर ज़मीन नहीं है, ये इसी शहर के अंदर मौजूद हैं। किस तरह ये मामला हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने रिपोर्टर मलिक फैसल से। उनसे रब्ता करने की टीम कोशिश कर रही है। शकील बेग की तरफ जाऊँगा। शकील साहब, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, जिस तरह के मामला माजी में भी हमने देखे हैं, कंज्यूमर राइट्स के हवाले से आप आवाज़ भी उठाते दिखाई देते हैं, कब तक इस तरह चलता रहेगा? शुरू के आपने सार्फिन का सबसे बड़ा इशू जो दूध है, जी। जो इस वक्त एक अच्छी खासी कीमत देकर उसे परचेज किया जा रहा है,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर सार्फिन को मिलावटशुदा तरीके से सेल किया जाए और उनके साथ ये ज्यादती की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सार्फिन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। जहां तक अभी पकड़ा गया दूध या इससे पहले भी पकड़ा गया, कई मर्तबा ये हो चुका है, बल्कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि अंदरूनी सिंध से जो गाड़ियां आती थी उनमें दूध ऐसा था कि जो भैंसों से निकाला ही नहीं होता था, भैंसों का कोई ताल्लुक ही नहीं होता था उनसे। और मैं खुद भी जाकर विटनेस हुए, एक निजी टीवी के साथ हम गए थे, एक फैक्ट्री जरूर थी, आप जस्ट लाइक कह लें कि वो एक दूध बनाने वाला कारखाना कह सकते हैं उसको, लेकिन उसमें कोई भैंस नहीं थी, लेकिन वो भैंस का दूध शहर कराची को भेजते थे। तो इसी तरीके से जो अभी कार्रवाई हुई है, और इस कार्रवाई को मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इस तरह और भी शहर में लाजमी ऐसे लोग होंगे। और मुझे अगर शायद बताते हुए अजीब सा लगता है कि मैं खुद आज से तकरीबन कोई 3 महीने पहले एक बहुत बड़ी मार्केट है वहां पर मैं सिंध फूड अथॉरिटी के साथ गया था, और वहां की मकामी सर मैं आपको पूरी इजाजत दे रहा हूँ, शकील साहब आप उस मार्केट का भी नाम ले सकते हैं। जी, ली मार्केट गए थे हम लोग, जी। जिसमें बकायदा वहां पर जो गाड़ियां पकड़ी गई थी उनमें फॉर्मलिन मिला हुआ था दूध। फॉर्मलिन के बारे में चूंकि उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर जो थी साउथ की, डॉक्टर मरियम हया साहब थी, वो चूंकि एमबीबीएस डॉक्टर है, उनका कहना है कि ये फॉर्मलिन से इंसानों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कैंसर पैदा करता है, और वो कैंसर पैदा करने वाला केमिकल उस दूध में शामिल था और बड़ी तादाद में शामिल था। तो मेरा मकसद कहने का है कि इस तरह शहर में अगर इस तरह का दूध बेचा जाए, फिर जिसकी कीमत भी इस वक्त मैं समझता हूं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगा दूध जो है वो शहर कराची के शहरी खरीदते हैं, और वो इसलिए खरीदते हैं कि देखें जो मैं ये भी जहां इतनी सारी खराबियां गिनवा रहा हूं वहां मैं इस चीज का भी फिटनेस हूं कि मैं खुद भैंस कॉलोनी में कई मरतबा गया हूं, साहब जो डायरेक्टर जनरल थे उनके साथ भी मेरा विजिट करने का इत्तेफाक हुआ, बहुत अच्छा दूध नजर आया हमें। लेकिन ये जब दूध कहीं इधर उधर से पहुंचता है या बीच में आते हैं वो लोग या रिटेल की जगह पर आता है, तो वहां पर 2-3 चीजें, एक केमिकल और दूसरा पानी। सर इसके ऊपर शकील बेग साहब आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, शकील बेग साहब आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह रोकथाम यकीनी बनाई जाए। मलिक फैसल ने ज्वाइन कर लिया है। मलिक फैसल जरा नाजरीन तक तफसीलात पहुंचाएं, आखिर क्या मामला है, ये एफआईआर सुकन थाने में हो गई, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? जी अली भाई, कराची में वैसे तो जो जाली दूध है और जाली दूध के कारखाने हैं वो मुतादिद इलाकों में मौजूद होते हैं, और इस बार भी जो कार्रवाई की गई है जिसमें कराची में जाली दूध के कारखाने चलाए जाने के इंकशाफ हुआ, जिसमें सिंध फूड अथॉरिटी की बैस कॉलोनी में नंबर 8 पर छापा मारा गया। छापे के दौरान गैर मयारी खुश्क दूध और बोरे में बंद बरामद हुआ गया मिले में, और इसके साथ अगर बताओ तो इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुताल्लिका इदारे इंतजामिया ने वक्तन नोटिस लिया, कार्रवाई की, जिस पर ये बैस कॉलोनी जगह पर जिस पर छापा मारा गया 8 नंबर पर, और इंकशाफ ये भी हुआ है मजीद जराये से मालूम हो कि वहाँ पर और भी गैर मयारी दूध बनाने वाली कारखाने वहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो है कराची में मजीद कितने कारखाने चलाए जा रहे हैं उसकी भी तहकीकात का जो आगाज शुरू कर दिया गया है, और शहर भर में जो कितनी मिकदार में जाली दूध फरोख्त किया जा रहा है उसको भी चेक एंड बैलेंस के लिए जो है अब इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। 1 किलो जो मुजले से खुश्क दूध है 12 लीटर दूध वो बनाया जा रहा है, ये भी मालूम हुआ है। इसके अलावा खुश्क दूध में बैरून मुल्क से स्मगलिंग किया जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के कारखाने फैक्ट्रियाँ शहर कायद में जो है वो मौजूद हैं। आज की कार्रवाई के बाद जो है अब मजीद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात भी आगाज कर दी गई है, लेकिन हम यहाँ नाज़रीन को आगाह करता चले कि क्या पहले इंतजामिया को अगर ये वक्त पे कर लेती, वक्त पर वक्त नोटिस कर लेती, तो इस तरह के जो वाकयात हैं, इस तरह की गैर कानूनी जो कारखाने बनाए जाते हैं या मौजूद है शहर में, इस शहर के वासियों के लिए जो सबसे बदतरीन या उसको गैर मयारी कह सकते हैं जो दूध इस आवाम को, इस कराची के वासियों को मिल रहा है, जो कि वो भी इस इंतहा की सूरत है कि 220, 230, 240 और इतना महंगा दूध जो है उस आवाम को मिल रहा है, उसके बावजूद भी गैर मयारी मिल रहा है। तो इसके लिए हमारी इंतजामिया, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे जिनको इस चीज पे नोटिस करना चाहिए। ठीक है मलिक फैसल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुकन थाने में मुकदमे का इंदराज हो चुका है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियों की भी इतलात हैं। अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बाकायदा तौर पे जो इंसानी जान से खेल रहे थे ये अफराद, ये लोग, ये माफिया, ये इतनी आराम से कैसे काम कर रहे थे। शाकिर साहब आपकी तरफ आता हूँ। भैंस कॉलोनी में आप लोगों का ना स्टेक है, मगर आप लोगों के होते हुए जब इस तरह के काम हो रहे होंगे और
किस तरह, मतलब एक सवाल उठेंगे पे शाकिर साहब, क्योंकि देखें आप एक स्टेक होल्डर हैं, भैंस कॉलोनी और दीगर आप इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे होते हैं, फिर आप लोगों की तरफ भी तो लोग देखेंगे ना कि आप लोगों के से कैसे चूक गई ये सिलसिला। असल में जी शाकिर साहब, बहुत अच्छा सवाल है अली रज़ा। मैं आपको बता दूं, देखें हम कोई अथॉरिटी नहीं हैं। आज जो साबका डीजी और पहले जो फूड अथॉरिटी को 7 साल में पहली मरतबा फूड अथॉरिटी भैंस कॉलोनी में आई थी, आगा फ़खर साहब। जी हाँ। और कितने सालों बाद आई थी ये? 7 साल हो गए ना बने हुए, 8 साल तकरीबन। उससे पहले उससे पहले फूड अथॉरिटी नहीं आई कभी। तो सर आप मुझे प्लीज ये देखें, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप किसी इदारे के अंदर। देखें मैं बताऊं, सिंध फूड अथॉरिटी आई नहीं आज बहुत तक, जिम्मेदारी से बात कर और उस जगह से शहर भर में दूध जाता है। जी हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि आगा फखर साहब ने जब हमें बुलाया, हमने उनसे राब्ता किया, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बैठ के, उसके बाद हमने कहा था जनाब अडल्ट्रेशन हो रही है, आप थोड़ी सी एंट्री करें उसमें और देखें कहाँ जाली। साहब एक सेकंड रुकिएगा, ये मुतालबा, ये अपील आप लोगों ने की? हमने की थी जी, और आपकी फरमाइश पे हमने मेरे को तहरीर खुतूत लिखे थे आगा फखर, खुदा का वास्ता आके चेक कर लो। जी हाँ बिल्कुल। और फिर उन्होंने गाड़ियां भी रोकी थी, सैंपल्स लिए थे। शाह साहब और कंसर्न अथॉरिटीज, खुदा के वास्ते देखें, इस शहर के लोग इस तरह का दूध अगर पी रहे हैं, केमिकल वाला दूध बिक रहा हो, और कंसर्न अथॉरिटीज ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमने तहरीरें लिखी हैं और इतने अरसे तक कोई नहीं आया, उसके बाद हमारी तहरीरों पे थोड़ी बहुत तवज्जो देने के बाद यहाँ पर लोग आना शुरू हुए, तो बहुत बड़े सवाल है कि जिस इदारे का काम है चौकीदारी करना, इस आवाम को उस मुद्रे सेहत इस तरह की अशिया से बचाना, वो अगर इन कंसर्न सेक्टर्स के अंदर आएगा ही नहीं, तो फिर बहुत सारे सवाल है। हमने मुतअद्दिद बार सिंध फूड अथॉरिटी के अफसरान से भी रब्ता करने की कोशिश की कि कम से कम आप आके बताएं, अच्छी कार्रवाई है मगर एटलीस्ट बताएं। तो हमारा रब्ता बहरहाल नहीं हो सका, मगर हम उनको चाहेंगे कि दोबारा भी लाइन पे लें। मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा, मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा जी। देखें ये जो दूध बनता था, हमारी इत्तिलात के मुताबिक, देखें अल्ताफ़ सारियो साहब ने जो कार्रवाई की थी ली मार्केट में, जिसका जिक्र बड़े धड़ल्ले से शकील बेग साहब ने किया है, और हमने उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया था तसलसल के साथ वहाँ मौजूद। और ऐसी देखें ना, जहाँ जाली दूध फरोख्त हो रहा है, ऐसी जगह को बंद कर दिया जाना चाहिए। अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? हाँ देखें ना, जब ली मार्केट में जाली दूध फरोख्त हो रहा है और उसे सियासी पुष्टपनाही हासिल है, जिसका नाम मैं नहीं ले सकूंगा, क्योंकि देखें एक बड़ी जमात का मैं नाम लूं और उसकी बदनामी हो, ये गैर मुनासिब होगा। मगर शाकिर साहब फिर देखें ना, उसी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपकी बात भी पहुंच गई है कि कौन लोग हैं। यकीनी तौर पे जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो समझते हैं हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होंगे वो कम से कम उसके ऊपर नजरसानी तो करेंगे कि आवाम की जान से तो बख्श दो, उनकी जान तो बख्श दो कम से कम। मतलब कितना कितना हर चीज में तो माफियाज ने अपने पंजे गाड़ लिए ना, मतलब कम से कम बच्चों की एक अशिया है ना। देखें जी, जब फार्मिलीन मिला हुआ था दूध में उसमें, और यकीनी तौर पे उसके गवाहान मौजूद हैं, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, सख्त कानून साजी होनी चाहिए थी, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और जो परसों की FIR हुई है, मैं आपको बता दूं, अब तक जो मशीनरी है उसे कब्जे में नहीं लिया गया। जो लोग, जो भैंस कॉलोनी 8 नंबर की कार्रवाई, और जो लोग जिनका एक कारखाना, उनका नाम FIR में नहीं है, FIR में उनका नाम ही नहीं है। जी हाँ, सिर्फ मुलाजमीन का नाम डाला गया ना जी। और उनके मुलाजमीन ने यह भी बताया कि हमारा एक कारखाना दाबेची में भी, उन्होंने ये बताया। तो बात यह है, जब उन्होंने ये बताया है तो सिंध फूड अथॉरिटी को उस पर कार्रवाई करते हुए धाबेजी वाले कारखाने पे भी उनके पे छापा मारना चाहिए, और शहर भर में जहां जहां हो रहा है। मजीद भी हम उनसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, कैटल कॉलोनी में या दीगर पूरे कराची भर में जहां जहां इस किस्म की काम हो रहे हैं, जिहाद करना पड़ेगा आप लोगों को। साथ देंगे। आप फार्मर्स से भी दरखास्त करूंगा। मैं शकील बेग साहब आपकी तरफ आता हूं, खुदा के लिए मुझे ये बता दीजिए, ये कब तक चलता रहेगा, ये निज़ाम कब तक चलता रहेगा? आप भी कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में रहते हैं, वो क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते? क्यों मुझे शाकिर साहब ये बताते दिखाई दे रहे हैं कि जनाब हम फूड अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं, फिर आ रहे हैं वो? बेग साहब देखिए, मैं एक अर्ज करूं कि मैं बिल्कुल शाकिर भाई की बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये भी एक बात है कि जो साबका डायरेक्टर जनरल थे वो जाती तौर पर वहां पर गए इनके कहने पे ही, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसी तरीके से जो ली मार्केट पे फार्मलिन का जब ये पकड़ा गया तो वहां के जो भी डेयरी फार्मर थे, जो होलसेलर थे, उन्होंने कहा कि जनाब आप एक काम करें, हमें लेबोरेटरी यहाँ बनवा दें, जिस पे सिंध फूड अथॉरिटी ने कहा कि ठीक है जी, हम आपको यहाँ एक लेबोरेटरी बनवा के देते हैं, जो भी गाड़ियां यहाँ आएंगी आप पहले उनका टेस्ट करें। इसी तरीके से मेरे ख्याल है कि एक लेबोरेटरी इन्होंने नॉर्थ कराची के अंदर भी बनाई है। अब मसला ये आता है कि जो डेयरी फार्मर हैं जिनकी अपनी भैंसें हैं, वो तो अपनी भैंसों का दूध बेच देते हैं, फिर उसके बाद इसमें फिर एक मरहला आता है मिडिल मैन का। अब मिडिल मैन के जो दूध लेकर आ रहा होता है, वहां बहुत सारे मामलात खड़े होते हैं।
इससे पहले कई मरतबा जब फूड अथॉरिटी नहीं बनी थी उससे पहले भी कई मरतबा यहाँ कार्रवाइयां हो चुकी हैं, लांडी में भी हुई है। सर मिडिलमैन की क्या बात करें बेग साहब, थोड़ा सा मिडिलमैन का भी समझाइएगा, ये मिडिलमैन का क्या किरदार होता है, थोड़ा सा हम चाहेंगे इसके ऊपर भी रोशनी जाए। इसका क्या किरदार होता है मिडिलमैन का? देखिए, जो मिडिलमैन होता है ना, इसमें असल में 3 लोग हैं, 3 स्टेक होल्डर होते हैं ना। एक है डेयरी फार्मर, एक है मिडिलमैन, और फिर आखिर में होता है रिटेलर, जो दुकानें होती हैं, इसमें जिनकी दुकानें होती हैं। लेकिन अब हो ये गया है कि बहुत सारे डेयरी फार्मर की भी दुकानें हो गई और मिडिलमैन की भी दुकानें हो गई हैं। अच्छा, वो ये कहता है, मिडिलमैन कहता है कि मैं डेयरी फार्मर से दूध परचेज करता हूं, और अब चूंकि ये चीजें रेगुलाइज हो चुकी हैं तो अब उनका बकायदा एक कमीशन है जो प्रॉपरली, मेरे ख्याल है शाकिर उमर गुज्जर साहब भी उस मीटिंग में तशरीफ फरमा थे, कि जिसमें बकायदा डेयरी फार्मर के अलहदा रेट हुए, मिडिलमैन के अलहदा हुए और रिटेलर के अलहदा हुए, यानी कि सबके एक अलहदा अलहदा मुनाफा रख कर रेट दिए गए। उसके बावजूद अगर कहीं कोई इस तरह का काम करता है तो मेरा ख्याल है कि सबसे बढ़कर उसके खिलाफ बजाय कोई कार्रवाई के छोड़े, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अभी आप देखें कितना बड़ा तमाचा मारा जा रहा है। शाकिर उमर गुज्जर साहब बता रहे हैं कि उनके मालिकान के खिलाफ तो एफआईआर ही नहीं कटी। नहीं तो मुझे तो ये तो बात शकील बेग साहब, मामला ये है, मुझे इस पे ज्यादा हैरानी हो रही है कि इदारे टैक्स से चल रहे हैं ना भाई, हमारे टैक्स से चल रहे हैं, हम किस महंगाई में चल रहे हैं। अगर ये इदारों को टैक्सेस देने के बावजूद रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि अपना काम दुरुस्त तरीके से कर लें, तो शेख साहब, बेग साहब, हम कहां खड़े? अगर पहले एफआईआर कट सकती थी तो अभी क्यों नहीं कट रही? मेरा तो सवाल सिंपल सा ही है। मैं चाहूंगा, अपनी टीम से चाहूंगा कि अब्दुल रज़ाक साहब जो कि रुकने असेंबली भी हैं हल्के के, उनको भी लाइन पे लिया जाए, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात हो, कम से कम अथॉरिटीज कम से कम हो। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मुझे सुन के बहुत हैरानी हुई है नाज़रीन, कि आप तसव्वुर तो करें कि अथॉरिटीज को काम करने के लिए कि भाई आप अपना काम इधर आके करें, वहां के स्टेक होल्डर्स बता रहे हैं हम कहां खड़े हैं, ये इदारे किस तरह चल रहे हैं, मुझे कहने दीजिए। क्योंकि ये दूध कल को मेरे बच्चे के पास भी आ सकता था, ये कल को दूध आपके बच्चे के पास भी आ सकता था। मैं इस वक्त अगर थोड़ा बहुत जज्बाती हो रहा हूं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि भाई ये दूध हर घर के पास जाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर शख्स की नाश्ते की जो टेबल लगती है ना, उसमें कहीं ना कहीं दूध शामिल होगा। हम अपने बच्चों को क्या दूध पिला रहे हैं, इसमें किन किन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्यों अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, इसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं चाहूंगा यकीनी तौर पे इस क्लिप को भी देखने वाले यकीनी तौर पे जहां जहां ये जा रहा है, सुना जा रहा है, उसके ऊपर तवज्जो दें कि भाई कब तक ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है भाई, इसके लिए बोला जाता है कि ये चलता है, शहर तो पाकिस्तान चलता है। शाकिर साहब थोड़ा सा और मुझे बताइएगा इस पे, कुछ और अर्ज करना चाहूँगा। हाँ। देखें जी, पंजाब में जो मिनिमम पास्चराइज एक्ट लाया जा रहा था ना, वो इस बुनियाद पे लाया जा रहा था कि दूध की ट्रेसेबिलिटी यकीनी हो कि ये दूध भैंस के या गाय के या बकरी के थन से आया है। पर आपने उस पर जो 18% टैक्स लगाया, 70 रुपए लीटर दूध की कीमतें बढ़ गई। आपने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के भी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। तो यकीनी तौर पे आपने इनपुट पे जो किसानों के टैक्स लगाया उससे पैदावार कम हुई ना, पैदावार कम हुई, हीट स्ट्रोक से जानवर मरे, तो यकीनी तौर पे इस किस्म के लोगों को मजीद मिलावट का मौका मिला। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने किसान को जिंदा रखने की कोशिश करें। आपका किसान जिंदा रहेगा तो वो पैदावार बढ़ाएगा, हम फीकस पैदावार बढ़ाएं ताकि खालिश और ताज़ा और अच्छा दूध लोगों को मैसर आ सके। शाकिर साहब थोड़ा सा मुझे इस हवाले से भी बता दीजिएगा कि ये दूध किस तरह काम करता है, किस तरह ये सिलसिला होता है, ताकि हमारे नाजरीन तक भी ये चीज़ जा सके। देखें ये बनता कैसे है, ये कहाँ से आता है, ये खुश्क दूध ये है क्या मामला? असल में जी देखें, माजी में भी हम इस पे बारहा आवाज़ उठा चुके हैं कि पाकिस्तान को खुश्क दूध नहीं, वे पाउडर स्किम मिल्क, क्योंकि होल मिल्क तो आप इंपोर्ट ही नहीं करते ना, वे पाउडर स्किम मिल्क डंप करने का गोदाम बना दिया गया है। और यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा वे पाउडर स्किम मिल्क इंडिया से, अमूल से इंपोर्ट किया गया माजी में भी, और शायद अब भी हो रहा। और उसके बाद ये मतलब ये जो खुश दूध है ये स्मगल होकर आता है? नहीं, पहले तो कानूनी इंपोर्ट थी ना। हाँ। उस पर ये तो टैक्सेस अब बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने, और स्मगल होके ईरान से और अफगानिस्तान से बेतहाशा वे पाउडर स्किम मिल्क आ रहा है। और होल मिल्क आए तो चले हम मान लें दूध है, देखिए ना, दूध चाहे खुला हो चाहे पैक हो, अगर वो जाली है तो हम उसके खिलाफ हैं और केमिकल हम आवाज उठाएंगे, बोरे निकल रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, देखें फूड अथॉरिटी जैसे कि दूध की दुकानों पे कार्रवाई करती है, हमें बड़ी खुशी है। अच्छा। यकीनी तौर पे हमारे बच्चों की सेहत जुड़ी है उससे,
उन्हें प्रोसेसर्स पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं डब्बे के अंदर जो पैक दूध है वो कैसा है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑडिट हमें बता चुका है कि जी 3 लाख लीटर की परचेज थी, 63 लाख लीटर दूध की सेल्स थी कंपनी कैसे आ रही है? 5 लाख लीटर दूध की परचेज थी एक कंपनी की, 85 लाख लीटर की सेल्स थी। तो यकीनी तौर पे प्रोडक्शन ऑडिट भी होना चाहिए, दूध की ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाना चाहिए। और यकीनन देखें सबसे बड़ा किरदार इसमें अदा किया है कंज्यूमर सोसाइटी ने भी। कंज्यूमर सोसाइटी ने इस पे बारहा आवाज उठाई सर, है, ये इन जिहाद पे है। हमले भी हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें ली मार्केट जाके कार्रवाई करना कोई आसान थोड़ी था, इन्होंने अपनी जान पे खेल के वहां कार्रवाई कराई है। तो यकीनी तौर पे जो अथॉरिटीज हैं उन्हें ऐसी मंडियां, ऐसे बाजार बंद कर देने चाहिए जहां इनका चेक एंड बैलेंस ना हो। शाकिर साहब मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूँगा, अब्दुल रज़ाक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रुकन असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मलीर के तंजीमी सदर भी है, इंपॉर्टेंट आदमी हैं। आपके सामने अब्दुल रज़ाक साहब ये क्या सामने चीज़ें आई हैं? केमिकल्स बरामद किए हैं सिंध फूड अथॉरिटी ने, जाली दूध बनाया जा रहा था, केमिकल वाला दूध बनाया जा रहा था। एक बाकायदा इस भैंस कॉलोनी जो कि एक बहुत बड़ी मंडी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर है, उधर बीचों बीच 8 नंबर बताया गया है कि जनाब यहाँ पर खुलेआम बड़े आसानी से दूध बनता था और पूरे शहर में फ़रोख्त होता था। हमें इतलात आई हैं कि ये कई अरसे से चल रहा था। अब्दुल रज़ाक साहब, किसको ढूंढें, किसको पकड़ें, कहाँ कार्रवाई करें? बच्चों की ज़िंदगियों के साथ भी अब खेलते हुए लोगों को शर्म नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अलीरज़ा साहब, आज आपने एक अहम तरीन उस पे इशू पे मुझे लाइन पे लिया है। असल में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जितना भी मिलावट हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, इंसानी जिंदगियों से खेलना ये सबसे बड़ा जुर्म है, ये कत्ल के मुतरादिफ जुर्म है और ऐसे लोगों को यकीनन कैसरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ तमाम इदारे मौजूद हैं। जिस तरह आज या कल परसों सिंध फूड अथॉरिटी ने जो ये कारनामा किया है, यकीनन उनके अफसरान को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि अगर हमारे इदारे सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो इस तरह के वाकयात, देखो ये एक मामूली बात नहीं है, ये हजारों लाखों इंसानों की जिंदगियों से खेलने और उनके बच्चों की जिंदगियों से खेलने का मुतरादिफ एक अमल है, जिसमें हम तो यहाँ आम समझते हैं कि चंद रुपयों के खातिर लोग पता नहीं कि क्या से क्या कर रहे हैं। दूध में पाउडर मिलाया जा रहा है, मिर्चों की जगह में वो गुठली खजूर के खिलाए जा रहे हैं, फिल की जगह पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ हर चीज में एक तबाही मची हुई है। अब उसके लिए जरूरी है कि हम इसकी डिटेक्शन करें। अब यहाँ भी ये वाकया हुआ कि एक मजदूर पे FIR जो है, अब मजदूर पे FIR दर्ज किया, इनके मालिकों को नहीं ढूंढा। अब्दुल रज़ाक साहब, यकीन जानिए मैं आपसे ये सवाल करने वाला था, आपने खुद बोल दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब आपका काम है SSP साहब से पूछना है कि SHO से वो पूछे कि ये मालकान का नाम क्यों नहीं इसके अंदर डाला गया, क्यों इनको क्या छुपाने की कोशिश की गई? जब इतना बड़ा हसास नौयत का मामला है तो उसके ऊपर क्यों मालकान को गिरफ्त में नहीं लेकर आया जा रहा? इब्तिदा ही में अगर हम इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जोड़ेंगे तो कहाँ तफ्तीश में चीजें आएंगी? यकीनन देखिए ना, मैं तो कहता हूँ, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हमने कानून को मकड़ी का जाला बनाया हुआ है जिसमें मक्खियां चलती हैं लेकिन हाथी निकल जाता है आराम से। तो अगर हमने उन हाथियों को, उन जो बड़े माफियाज हैं, उनको हमने उनके हाथ डाला ना एक दफा, तो यकीनन इस तरह की चीजें हम बहुत कम मिलेंगी। बल्कि दुनिया में इस चीज का तस्वर नहीं है। पूरी दुनिया में हम जिनको काफिर, हम जिनको अंग्रेज कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं ये तस्वर नहीं है कि दूध में भी मिलावट हो सकता है। वहाँ ये सोच भी सकता है। अब सर, मैं अब्दुल रज़ाक साहब पता है क्यों हैरान हो रहा हूँ? देखिए, एक ऐसी ग़िज़ा जो कि हमारे बच्चे पियेंगे, कल को आपके भी बच्चे सर ये दूध पी सकते हैं, मेरे भी बच्चे पी सकते हैं। मैं इसलिए जज्बाती भी हो रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दिएगा सर। मैं इस वक्त अक्सर कोशिश करता हूँ स्टेक होल्डर्स के साथ प्रोग्राम करूँ, पब्लिक इशूज़ के ऊपर बात करूँ। इस वक्त मेरे स्टूडियो में शाकिर उमर गुज्जर साहब बैठे हैं जो कि DCFA के सदर हैं। कंज्यूमर राइट्स से मेरे पास शकील बेग साहब हैं। आप भी एक अहम पोजीशंस पे मामलात रखते हैं, हुकूमती जमात के तंजीमी ओहदेदार हैं। सर, क्या करेंगे आप, हमें बताएं, हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं। आइंदा इस तरह की चीज़ ना हो और ये बात पूछी जाए कि FIR के अंदर क्यों मालकान का नाम नहीं डाला गया। सर, ये बड़ा जुल्म नहीं है? देखो, इस पे मैं एक शाकिर गुज्जर साहब बैठे हुए हैं, ये भी
मेहरबान है, मैं जानता हूँ इनको, ये अपना एक इनका अपना स्टेक है, ये अपने तरह से काम करते हैं। बेग साहब हैं जो कि कंज्यूमर राइट पे काम कर, मैं चाहता हूँ इस तरह के इदारे जितने भी हैं उनमें सबने मिलकर, हमने सिंध फूड अथॉरिटी का इंतजार नहीं करना होगा। जिस तरह यहाँ डेयरी फार्म एसोसिएशन और जितने भी इदारे मौजूद हैं वो तो मैंने भी ये मेरा भी फर्ज है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इससे बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने भी अपने मेरी तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जितने भी लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ देखो ये सब ये मिलावट हो रही है ना, ये हमारे मुल्क में देखो कितने किस्म की बीमारियां फैली हुई, कितने अमवात हो रहे हैं, कितने घर उजड़ रहे हैं, कितनी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, हमारी नस्लें जो है वो अंधे मंडे पैदा हो रहे हैं। वो सारा उसका शाखसाना यही है, इन्हीं मिलावट जो करने वाले लोग हैं जो खाने पीने की अशिया में खुसूसन मिलावट करते हैं। मैं कहता हूँ इनको एक इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। इसमें हमारे तमाम तरह इदारे भी इसके जिम्मेदार हैं, इसका मैं भी जिम्मेदार हूँ, इसका आप भी जिम्मेदार हूँ, बहुत मुनासिब बात। प्रोग्राम में लोग बैठे हुए वो सब हम इसके जिम्मेदार हैं कि हमने इस माशरे को कहाँ छोड़ा हुआ है, तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, शादी की तरफ जा रहे हैं। हम अपने नस्लों को, अपने बच्चों को जब जहर पिला रहे हैं तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा बदबख्ती क्या हो सकती है। मैं चाहता हूँ इनको इस तरह की सजाएं मिलनी चाहिए। अब ये नहीं, ये तो एक कुदरती पकड़ा गया ना केटल कॉलोनी में। मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है कि कराची में बल्कि हमारे मुल्क में इस तरह के हजारों कारखाने होंगे जो मिलावट चीजें बेच रही होंगी, इस तरह के हजारों लाखों लोग होंगे। मगर सर सजा फिर कैसे मिलेगी अगर एसएचओ बैठ के एफआईआर में असल लोगों का नाम ही नहीं डालेगा? फिर बात यह है कि फिर बहुत दूर तक जाएगी। क्यों इनको बचाने की कोशिश की गई जो इंसानी जान के साथ खेल रहे हैं? एसएचओ से मेरा राब्ता हुआ। अब एसएचओ देखो किसकी मुद्दत में, जिसकी मुद्दत में एफआईआर दर्ज हुआ उसको चाहिए था कि वो सारे नाम नॉमिनेट करता ना, जिसका भी XYZ वो किसी का भी हो। तो अब अगर हम मालिकों को नहीं पकड़ेंगे, हम असल सर अब देखें एफआईआर में चले एसएचओ ने डाल दिया। सर अब्दुल रज़ाक साहब तफ्तीश तो करनी है, एसआईओ बता दे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीज़ें आ गई हैं, स्टेक होल्डर बता रहे हैं कि जी मालकान ये नाम है। अब डाल दे, तफ्तीश में भी तो चीज़ें आती हैं, ऐड ऑन होती हैं, दफात तब्दील हो जाती हैं। मैं आपको रिजर साहब ये यकीन दिलाऊंगा कि मैं बल्कि इंशाल्लाह पहली फुर्सत में मैं खुद वहाँ थाने भी जाऊंगा, जबरदस्त से भी राब्ता करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन के एसएसपी से भी राब्ता करूंगा। इस तरह के लोगों को किसी तरह की भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। बहुत जबरदस्त। अब्दुल रज़ाक साहब आप हमारे साथ ही लाइन पे रहिएगा। शकील बेग साहब आप भी लाइन पे रहिएगा। वक्फे का टाइम हुआ है, वक्फे पे जा रहे हैं।